नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीट जो अभी नेक्स्ट आने वाली है वो कितने पदों पर आएगी। और काफ़ी न्यूज़ में आ रही है कि बहुत ज़्यादा पदों पर आने वाली है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो पिछली वाली आपने भर्ती देख ली होगी, इसमें तो नाम मात्र की थी, ऊँट के मुँह में जीरी के समान थी। L2 में तो आप मतलब बहुत कम थी पोस्टें। हाँ, संस्कृत विभाग में ज़रूर 2000 पोस्ट थी, लेकिन सामान्य विभाग में 0 पोस्ट थी। L1 में ज़रूर 5000 पोस्ट थी, लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करें तो कुछ ज़्यादा पोस्टें नहीं थी, क्योंकि रीट में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा भीड़ है, कंपटीशन कितना है। तो अभी पिछले मतलब सालों का अगर हम डाटा देखें तो हर बार यही होता है कि जब सरकार रिपीट होने वाली होती है तब भी बड़ी भर्ती आती है। आप 2018 का देख सकते हैं, जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे सीएम थी, तो उस समय आज तक की सबसे बड़ी रीट भर्ती आई थी 54,000, यानी कि 54,000 पदों पर बड़ी भर्ती आई थी। उसके बाद आप देखें तो 2022 में अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उन्हें सरकार रिपीट करनी थी, तो उन्होंने भी बड़ी भर्ती निकाली। 48,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। और अभी जब इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ अभी 2026 चल रहा है, तो इसके हिसाब से और आगे आने वाली मतलब बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो नेक्स्ट रीट की भर्ती आने वाली है वो कितने पदों पर आ सकती है, क्या संभावना है, और अभी पोस्ट कितनी खाली है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे पहले आपको पता ही है, रीट प्री होगी, तो जिसे रीट पात्रता भी कहते हैं। अब इसका नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है? तो जहाँ तक मेरा मानना है, इसका नोटिफ़िकेशन जुलाई-अगस्त 2026 तक आ जाएगा। और इसका एग्ज़ाम है दिसंबर 2026 तक, इसके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। और इसके अगर रिज़ल्ट की बात करें, तो रिज़ल्ट इसका अप्रैल 2027 तक रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। अप्रैल या ज़्यादा से ज़्यादा मई मान के चलें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आगे सरकार भी चाहती है कि एक बड़ी भर्ती करवाए, ताकि उनको भी अपनी सरकार बनानी, इस हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ रीट मेंस की, क्योंकि इसका अगर अप्रैल या मई 2027 तक रिज़ल्ट आएगा, फिर सरकार चाहेगी कि रीट मेंस एक बड़ी भर्ती करवाएँ। तो इसका अगर नोटिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो जहाँ तक मुझे लगता है नोटिफ़िकेशन जुलाई 2027 तक आ जाएगा। और जुलाई 2027 तक आने के बाद 3-4 महीने आपको मिल जाएँगे। फिर उसके बाद नवंबर 2027 तक इसके एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है। अब इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? तो रिज़ल्ट की बात करें तो नवंबर 2027 तक, तो आपको पता है अप्रैल या मई मान के चलें। अप्रैल नहीं, 2028 तक आ सकता है इसका रिज़ल्ट, संभावित है। ये मैं कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संभावित है। जहाँ तक मुझे लगता है, पिछले जो सरकार का डेटा था उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब अप्रैल मई तक क्यों आएगा इसका, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त 2028 तक आचार संहिता लग जाएगी। फिर कोई नई भर्ती नहीं निकाल सकती सरकार। तो आचार संहिता में पाबंदी लग जाती है। अब पिछली सरकार की मैं बताऊँ, 2018 में बात करूँगा मैं, ये बीजेपी सरकार थी, वसुंधरा राजे सीएम थी, तो उस समय 54,000 पदों पर बड़ी भर्ती आई थी रीट की। 54,000 पद बहुत बहुत होते हैं दोस्तों। इसके हिसाब से एक मोटिवेशन मिलता है कि कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है, उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं भी एक सीट प्राप्त कर सकता हूँ। उसके बाद बात करें 2022 की, तो 2022 में आपको पता है कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी। उसमें 48,000 प्लस पदों पर भर्ती आई थी। उसके बाद अभी जो 2026 चल रहा है, तो 2027 में बड़ी भर्ती करेगी, क्योंकि 2028 में इलेक्शन है वापस विधानसभा की। तो जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ, 40,000 प्लस पदों पर आ सकती है। अब सरकार पर डिपेंड है, सरकार इसमें प्लस माइनस थोड़ी बहुत कर सकती है। मेरे हिसाब से इसमें बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। अभी इसका गणित क्या है मैं आपको बताऊँगा। अभी मतलब 3-4 साल हो गए, 25,000 से ज़्यादा ही होंगे पद। 25,000 मैंने माने हैं। 25,000 पदों पर डीपीसी लंबित है या रुकी हुई है। ये डीपीसी होगी तो 25,000 ये मान लो, और 10,000 अभी वर्तमान में पोस्ट खाली है, L1 प्लस L2। और अभी वर्तमान है 2026, और 2027 तक ये होगी, तो 5,000 और मान के चलो खाली हो जाएंगे। ऐसे कितने हो गए? 25,000, 10, 35, 5, 40,000।
40,000 ये हो गए दोस्तों। अब 40,000 में अब और अगर खाली होते तो इसमें और ऐड कर दिए जाएँगे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था रीट पात्रता का, तो उसमें काफ़ी जो स्टूडेंट थे उन्होंने सीधी मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। रीट पात्रता को छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा रीट पात्रता ये तो है, बे 82 नंबर और 90 नंबर लाने आराम से लेके आ जाएँगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी थी और इसमें सबसे ज़्यादा रीट पात्रता में ही स्टूडेंट फ़ेल हो गए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार अभी आपकी बीएड अभी कंप्लीट हुई है, बीएसटीसी हुई है और अभी आप अध्यापक तैयारी करना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप रीट पात्रता पर ही फ़ोकस करें। अब इसका ज़्यादा समय नहीं है, आप रीट पात्रता मान के चलें, ये आप देखें रीट पात्रता का नोटिफ़िकेशन मैंने बताया जुलाई-अगस्त तक आएगा। जुलाई-अगस्त तो अभी अप्रैल तो चल रहा है। अब इसके बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 महीने का ये नोटिफ़िकेशन एग्ज़ाम दिसंबर है। मान के चलें आपके पास 7-8 महीने का समय है, तो अभी आप लग जाए और अगर आपकी रीट पात्रता क्लियर है, अगर आपकी रीट पात्रता क्लियर है, तो आप मेंस की लग जाएँ। मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दें क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है और बाद में टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि जिस तरह से आपको पता है अभी पिछला जो पेपर हुआ है रीट मेंस का उसमें कथन करण वाले ज़रा ज़्यादा सवालों में उलझा रहे हैं स्टूडेंट को। तो पर्सन भी ज़्यादा टफ आ रहे हैं, कंपटीशन भी हर दिन बढ़ रहा है। आप सोच रहे हैं मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तैयारी अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी। अभी से आप करोगे तो 1 साल का समय मान के चलो आपके पास फुल टाइम है और अच्छे से 2 से 3 बार आप सिलेबस को कवर कर लोगे। और नए जो फ्रेशर है जिसने अभी बीएड या बीएसटीसी की है तो उनको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप पात्रता की तैयारी करें। पात्रता जैसे ही क्लियर होती है उसके बाद आप मेंस की तैयारी कर दें। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।